नॉलेज इज़ पावर। अगर हम छोटे बच्चों को वो नॉलेज नहीं देंगे, अगर हम छोटे बच्चों के साथ उस चीज़ को ठीक से नहीं बताएंगे, तो डेफिनेटली आप सोच के देखिए, आप जब 5 साल के थे या आप जब 6, 7, 8 साल के थे, तो क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे? अब तो आप जानते हैं, अब तो आप बड़े हो गए हैं लेकिन उस समय आप नहीं जानते थे, और नहीं जानने के कारण हम में से बहुत सारे लोगों को ये सहन करना पड़ा होगा, या हमारे आसपास किसी को सहन करना पड़ा होगा। अभी भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हम उनसे कुरेद के नहीं पूछते, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं आमतौर पे, जो हमें ये कहते हैं कि सर ये हमने देखा है, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर जिस आदमी ने हमारे साथ ये किया, जिस इंसान ने हमारे साथ ये किया, उसका आज भी हमारे घर में आना जाना है। इससे बड़ा दुख इंसान के लिए नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। और इंसान अपने आप में एक एनजीओ होता है, एनजीओ का सहारा ठीक है लेने की ज़रूरत पड़ सकती है एट टाइम्स, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अगर स्कूल में आपने बात कर ली, तो मैं आपको वहीं से शुरुआत करता हूँ। गुड टच बैड टच के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 50% बच्चे कभी ना कभी यौन अपराध का शिकार या छेड़छाड़ का शिकार हमारी सोसाइटी में होने के चांस होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जब ये इस तरह के छेड़छाड़ की 100 घटनाएं होती हैं, उनमें से 53 घटनाएं लड़कों के साथ होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गलत फहमी है कि छेड़खानी की या यौन शोषण की घटनाएं हो सकता है कि लड़कियों के साथ ज़्यादा होती हों, लेकिन हमारे डाटा कुछ और कह रहे हैं। 53% लड़के और 47% केस में ये लड़कियां थी। तो छोटे बच्चे भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो हमें अपने छोटे बच्चों को अगर इस प्रकार के यौन शोषण से बचाना है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो 30-35 मिनट हैं उसमें आप हमारे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि गुड टच बैड टच के बारे में और उसके बारे में पूरी तरह समझाने के लिए हमने एक बुक का वो बताया था, स्पर्श। ये स्पर्श के नाम से एक छोटी सी बुक है, जिसमें मात्र आप देखेंगे ये बुक इतनी सी है, यानी कि इसमें मुश्किल से 12 पेज हैं। ये बुक जो है अगर आपको चाहिए तो आप अपना फ़ोन नंबर उस पर डाल दीजिएगा और हमें एड्रेस दे दीजिएगा। ये बुक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी और को देना चाहें तो फोटोकॉपी करवा लें, इसका कोई कॉपीराइट हमने नहीं रखा है। लेकिन इस बुक में गुड टच बैड टच, यानी कि सेफ अनसेफ टच, यानी कि सेफ टच कौन सा है बच्चे के लिए, अनसेफ टच कौन सा है, और सवाल जवाब के रूप में भी इसमें FAQ दिए गए हैं। कुल मिला के हमारे प्रोग्राम के बारे में एक तो आपको ये किताब के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें किसी संस्था की महिमा मंडन नहीं है, क्योंकि कोई संस्था नहीं है तो महिमा मंडन भी नहीं है। इसमें प्योरली स्पर्श के बारे में बात है, और ये बालक बालिकाओं दोनों प्रकार के लोगों को जागृत करने का अभियान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 5 साल से और 12 साल के बच्चे जो ज़्यादा अफेक्ट होने के चांस हैं, 3 साल के बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार या गंदी बात हो सकती है, 4 साल के बच्चे के साथ भी हो सकती है। लेकिन मैं 5 से 12 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो स्कूलिंग है, इंडिया की जो स्कूलिंग है, वो 5 साल से बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। और हमने ये माना है कि वैसे तो जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं उनको भी ये जागृति की जानी चाहिए, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, हम उन स्पेशल बच्चों तक पहुंचना चाहेंगे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो हमारे लिए स्कूलों में अवेलेबल हैं। हम सीधे तौर पे स्कूलों में जाके भी उनको बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ये मानते हैं कि स्कूल में उनको बता दिया जाएगा। स्कूल ये मान के चलता है कि माँ बाप ने शायद उनको बता दिया होगा, और इस गलतफहमी में बच्चे को वो जानकारी मिलती ही नहीं है, जिसकी अभाव में उसको आस पड़ोस में, उसके घर में काम करने वाले कई बार जो स्टाफ के लोग हैं वो हैरस कर सकते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ या आगे बढ़ते हुए इवन यौन शोषण तक भी वो जा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एक सजग माँ बाप हैं, अगर आप एक सजग स्कूल हैं, तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फॉर गॉड सेक ये किसी और के ऊपर मत छोड़िए। ये काम डेलीगेट करने का नहीं है, ये काम सुनिश्चित करने का है, इंश्योर करने का है कि मुझे मेरे बच्चे की सिक्योरिटी चाहिए। आप इमेजिन करिए, आपको बुरा लगेगा मेरी बात सुन के, लेकिन इमेजिन करिए अगर आपको किसी दिन आके ये पता चलता है कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा था, आपके लिए कितना शॉकिंग होगा। और आप शॉकिंग जब इसको पाएंगे, शॉक्ड होने से कुछ नहीं होगा। आप शॉक्ड होने से किसी को दुनिया में इंप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप शॉक्ड हैं तो आप एक असावधान व्यक्ति थे जिसने समय रहते हुए कदम नहीं उठाया और आज वो शॉक्ड है। आजकल के कई पढ़े लिखे माँ बाप
अपने बच्चों को बचपन से थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें बताना शुरू करते हैं कि आपको फलाने अंकल आंटी के साथ इस तरह से रहना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसे कोई हाथ लगाए तो आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो शर्म के मारे ऐसा नहीं करते, या वो कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, संस्कार की बात नहीं है, या वो इसको दूसरा एंगल दे देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे के स्कूल में इसके बारे में सेशन दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्कूल्स के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ स्कूल्स इसको रियली सीरियसली करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल इसको बहुत सीरियसली नहीं करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे के जीवन का प्रश्न है। अगर कोई बच्चा किसी शोषण को सहता हुआ बड़ा होगा तो वो ज़िंदगी में शायद वो नहीं बन सकता जो वो बन सकता था। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि गुड टच बैड टच के संबंध में जानकारी उस बच्चे के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी उस बच्चे के लिए खाना पीना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और आगे बढ़ने के लिए कैरियर ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है।